नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। रिजल्ट को लेके बीपीएससी चेयरमैन का क्या बयान आया है रिजल्ट पे, या बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला दोस्तों, उस पे क्या आक्रोश या क्या चीज़ें चल रही है इस समय, उन सब चीज़ों पे यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपडेट है दोस्तों कि रिजल्ट जारी होने से पहले विवाद, और जिन बच्चों का कम नंबर है 40 से 50 के बीच में जो बच्चे नंबर पाए हुए दोस्तों, उन पे थोड़ा सा संकट है। क्योंकि जब रिजल्ट आपका कंबाइंड रिजल्ट जारी होगा, कहने का मतलब है कि बीएड और बीटीसी का जब रिजल्ट साथ में जारी होगा, तो जो बच्चे 40 से लेके 50 के बीच में 40 से 50 के बीच में नंबर पाए हुए हैं, इन पे थोड़ा सा संकट है दोस्तों। क्योंकि हो सकता है कि ये बाहर हो सकते हैं, ठीक है, जिनका नंबर इतना है उन पर थोड़ा सा दोस्तों संकट है। और रही बात कि रिजल्ट को लेके जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनका क्या बयान आया है, और जो रिजल्ट जारी होने से पहले विवाद का मामला दोस्तों निकल के आ रहा है, वो क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट को लेके इस समय विवाद का मामला छिड़ा हुआ है, रिजल्ट जारी से पहले ही विवाद, कहने का मतलब है कि दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षक बहाली पर अभ्यर्थी जो हैं वो बढ़ गए हैं। डीएलएड अभ्यर्थी संघ ने अब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार सांप सीढ़ी वाला खेल खेल रही है। सरकार शीघ्र ही डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं, डीएलएड के अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो जारी करे, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा दोस्तों। यहाँ पे सीधे सीधे बच्चों के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि जो सरकार है वो बच्चों के साथ सांप सीढ़ी वाला खेल खेल रही है। अगर हम सबका या कह सकते हैं कि डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो शीघ्र नहीं जारी किया गया तो सरकार के लिए अच्छा नहीं हुआ। एक सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अमल नहीं हुआ, या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रख के डीएलएड का रिजल्ट जारी नहीं किया गया, तो डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। संघ के ऋषिकेश राज के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को आवेदन भेजा है, और इसमें सरकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों के जारी करने की मांग की है। दोस्तों, वहीं एक तरफ है सरकार जो दोस्तों इस चीज़ को लेके कि बीएड जो है वो प्राथमिक में शामिल हों, और उनको भी दोस्तों नियुक्ति पत्र बांटा जाए, इत्यादि चीज़ों को लेके वहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। वहीं वहां के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी किया जाए। दोस्तों, कहीं न कहीं आपका जो रिजल्ट है वो विवादों में घिर चुका है, और रिजल्ट को लेकर दोस्तों थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी दोस्तों सरकार के द्वारा बीएड के बचाव के लिए, या कर सकते हैं कि सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए, बीएड के बचाव के लिए, बीएड अभ्यर्थियों के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया दोस्तों। अब इस मामले को क्लियर करने के लिए कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वे प्राथमिक में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सरकार दोस्तों खुद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है बीएड के बचाव के लिए यहाँ पे। तो कहीं न कहीं दोस्तों रिजल्ट पे थोड़ा सा विवाद जो है दोस्तों वो क्लियर होने के बाद ही आपका रिजल्ट जो है देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे बात कही, उन्होंने कहा है कि मुख्यालय में अधिकार से मिलकर उन्हें बताया गया है कि यदि सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो यह नियम विरुद्ध होगा। जो डीएलएड के संघ के जो अध्यक्ष है या डीएलएड का जो अभ्यर्थी संघ है दोस्तों, उनका कहना है कि मुख्यालय में अधिकारी से मिलकर उन्हें बताया गया है कि यदि सिर्फ डीएलएड के रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो यह नियम के विरुद्ध होगा। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वही मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों निर्णय दे चुका था कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वे पीआरटी में शामिल नहीं रहेंगे। तो इसी चीज़ को लेके बच्चे विरोध कर रहे हैं कि पहले से ही बीपीएससी और शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वही मानना जाएगा, और एनसीटी भी औपचारिक निर्देश जारी कर चुका है। फिर भी आदेश के विरुद्ध बातें क्यों हो रही हैं, क्यों आदेश के विरुद्ध जाया जा रहा है, क्यों सरकार फिर से भी इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जिस तरह से बिहार सरकार के महाधिवक्ता जी कह रहे हैं कि फैसले से पहले बीपीएससी की अधिसूचना आई थी, यदि इस आधार पर बहाली में बीएड धारकों को मौका मिल गया। और दोस्तों बच्चे इस
कारण से बच्चों में आक्रोश है। यहाँ पे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि अगर बिहार में जो बिहार शिक्षक भर्ती हो रही है, अगर बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिल गया तो फिर उसके बाद केवीएस में भी जो बीएड अभ्यर्थी शामिल हुए थे वे इस चीज़ की मांग करने लगेंगे कि उनका भी जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए और उनको भी पीआरटी में शामिल किया जाए। दोस्तों इसलिए कई बच्चे इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और उनके द्वारा कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो पाया तो हम सीधा सीधा आंदोलन करेंगे। दोस्तों वहाँ पे डीएलएड अभ्यर्थियों ने सीधा सीधा हमला बोल दिया है कि अगर सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, अगर साथ साथ बीएड का भी रिजल्ट जारी हुआ तो दोस्तों वहाँ पे सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। इसको लेके जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया दोस्तों, और सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया। यह कैंपेन हैशटैग न्यायालय विरोधी सरकार से चला। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि सूबे में यह कह सकते हैं कि 1,70,000 बिहार में 1,70,461 बहाली की प्रक्रिया चल रही है और 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड को योग्य मानते हुए फैसला सुनाया था। एनसीटी ने भी सभी राज्यों को सूचना भेजकर सुप्रीम कोर्ट को आदेश मानने के लिए कहा था। इसके बाद से बिहार में बीएड और डीएलएड के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इस असमंजस को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है। इससे डीएलएड अभ्यर्थियों में आक्रोश हो गया है कि डीएलएड अभ्यर्थियों को लग रहा है कि बीएड को बचाव के लिए सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, इसलिए डीएलएड अभ्यर्थियों में बहुत वहां पे आक्रोश है। शुक्रवार के दिन डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा इस चीज के विरुद्ध जो है मोर्चा खोल दिया गया और डीएलएड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। यह कैंपेन हैशटैग न्यायालय विरोधी सरकार से चला गया। वहीं दूसरी तरफ बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार सरकार को थैंक्स या धन्यवाद देने के लिए भी ट्विटर कैंपेन चलाया गया था दोस्तों। तो सब अपने अपने दोस्तों दोनों में आक्रोश मचा हुआ है कि यहाँ एक तरफ बीएड को बाहर निकालने के लिए डीएलएड वाले आगे आ रहे दोस्तों, वहीं पे बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो अपने आप को प्राथमिक में शामिल करवाने के लिए वो भी आंदोलन पे अड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रिजल्ट को लेके यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट को लेकर जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनका बयान आता है कि जो आपका रिजल्ट है वो सितंबर मंथ के लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन सितंबर मंथ बीत गया, बीतने को है दोस्तों, लेकिन रिजल्ट का अता पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ फिर से जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनका बयान, लेटेस्ट बयान जो आता है उसमें कहा जाता है कि रिजल्ट को लेके कहा जाता है कि मिड अक्टूबर तक जो आपका रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। ये सारी बातें रही दोस्तों, और इसके बारे में जो भी अपडेट या जानकारी मिलेगी तो एक नई वीडियो के माध्यम से आपके समझ आऊंगा और दोस्तों इसके बारे में अपडेट देता रहूंगा।